हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, पादपों में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनर्गमन नहीं होता है। इसका मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर, इससे संबंधित समझ लेते पहले मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, पादप में क्या होता है, दो प्रकार के तत्व होते हैं। पादप में दो प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें से एक होता है जो गति करता है, एक पदार्थ ऐसा होगा जो गति करता है, और दूसरा ऐसा होता है जो स्थिर रहता है, यानी एक ही जगह यह रहेगा। गति करने का मतलब है कि यह एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, जैसे कि सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ये हो सकता है। और स्थिर रहने में हमारा जैसे कैल्शियम है, ये स्थिर रहता है, ये एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाता है। यानी कि अगर पौधे किसी भाग में पोषक पदार्थ की कमी हो जाए तो यह तत्व क्या होगा, यह तत्व पुराने भाग से नए भाग में चला जाता है। पुराने भाग से नए भाग में चला जाएगा, गति करेगा। इसके कारण क्या होगा कि जो पुराने भाग है वहां पर उस तत्व की कमी से लक्षण उत्पन्न होंगे, क्योंकि नए भाग पर तो यह तत्व पहुंच करके उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर देगा। लेकिन जो स्थिर रहता है तो यह अगर जहां मौजूद है यह वहीं रहेगा। अगर नए भाग में कमी हो जाए तो यह वहां पर जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी से जो नए भाग होंगे, नए भाग में कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। नए भाग में कमी के लक्षण उत्पन्न होंगे, ये रहता है। क्योंकि कैल्शियम क्या है, यहाँ पर कैल्शियम के बारे में जानते हैं। यह कैल्शियम मुख्य रूप से संरचनात्मक अवयव है। यह जो होता है संरचनात्मक अवयव है। खास करके देखेंगे पादप में यह क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, वहां पर यह मदद करती है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। इसलिए अन्य भागों में कमी होता है तो ये वहां से निकल के नहीं जाता, यानी ये स्थिर होता है। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, जो गति नहीं करता उसके बारे में बताना, यानी जो स्थिर रहता है। तो कैल्शियम हमारा ऐसा है जो कि स्थिर रहता है, ये गति नहीं करता, यही हमारा सही उत्तर होगा। बाकी सल्फर है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, यह सब एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, इसका पुनर्गमन होता है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, कैल्शियम होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।